नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भद्राकाल में राखी बांधना होता है बहुत ज्यादा अशुभ, इसीलिए राखी को शुभ मुहूर्त पर ही बांधना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्णा राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपकी भाई बहन की जोड़ी सदा खुशहाल रहे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रवण महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भद्राकाल के दौरान रक्षाबंधन कभी नहीं बनाना चाहिए। इस काल में स्त्रियां अपने भाई को भूल से भी राखी ना बंधे, अन्यथा इसका अशुभ परिणाम दोनों के जीवन पर पड़ता है। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना अशुभ ही माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मानना चाहिए। इस साल पूर्णिमा तिथि कब है? 18 या 19 अगस्त के है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, इस पर बहुत लोगों के मन में शंका निर्माण हो रही है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि रक्षाबंधन का त्योहार 18 अगस्त को मनाया जाएगा या 19 अगस्त को। इस पर ज्योतिष विद्वानों की क्या राय है और रक्षाबंधन मानते समय कौन सी सावधानियां को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन के त्योहार के नियम और उत्तम मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन 18 अगस्त को मनाया जाएगा या 19 अगस्त को? साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि भद्रा काल का समय कब है, क्योंकि महिलाएं गलती से भी भद्रा काल में भाई को राखी बंध देती हैं, तो इसका अशुभ परिणाम मिल सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शुभ मुहूर्त का ही पालनपुर करें। आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार भद्रकल में राखी का त्योहार मानना अशुभ होता है। प्राचीन कल से ही ऐसी मान्यता है कि भद्रकल अशुभ होता है, इसीलिए इस कल में बहन अपने भाई को भूल कर भी राखी ना बंधी। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। एक बार रावण ने अपनी बहन से बदर कल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही रावण का विनाश हो गया। अल में भद्र कौन है? शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें कि भद्र शनिदेव की बहन है, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्र के समय में शुभ या मामले कार्य करेगा, उसके कार्य में विभिन्न होगा और उसका परिणाम भी अशुभ ही होगा। इसीलिए भूल से भी भद्रकल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भद्र के अशुभ फल से बचाने के लिए इस दिन कल रंग के कपड़े भूल से भी नहीं पहने चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसे शुभ अवसर पर कभी कल कपड़े नहीं पहने चाहिए। इस दिन नए कपड़े पहनना ही शुभ होता है। इस दिन सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर अपने भाई को राखी बांधने चाहिए। पूजा की थाली में होली चंदन, अक्षत राखी मिठाई और एक सोने की मुद्रिका अवश्य रखें, और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रखना चाहिए, जिससे भाई की आरती उतारनी चाहिए। इससे भाई के जीवन में शुभ स्थिति निर्माण होती है। पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के सामने रखना चाहिए। उसके बाद अपने भाई को पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठा दें और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करके भगवान गणेश को पहले राखी बंधनी चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। वे सदैव आपके भाई की रक्षा करेंगे, उसे बाल बुद्धि प्रदान करेंगे। भाई को राखी बांधते समय उसका तिलक करें और उन्हें होली चंदन और अक्षत लगे। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़ और अंत में भाई की आरती उतारे। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बंध दें और फिर भाई का मुंह मीठा कर कर भाई के मंगल की कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे, उसकी हर मुश्किल से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करें और उसे कोई उपहार अथवा भीड़ प्रदान करें। इससे भाई और बहन का रिश्ता अटूट बन जाता है
और जीवन भर दोनों के बीच प्रेम बना राहत है। चलिए अब जानते हैं साल 2024 रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया कब है दोस्तों। इस वर्ष पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 19 अगस्त को देर रात 3:43 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को सुबह 11:55 पर होगी। ऐसे पूर्णिमा की उदया तिथि 19 अगस्त को पड़ेगी, इसलिए 19 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसीलिए 19 अगस्त को सोमवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मानना शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन भगवान शिव को अति को प्रिय है। अब जानते हैं भद्राकाल कब तक रहेगा। इस साल सुबह 5:52 पर शुरू होगा और दोपहर 1:32 पर समाप्त होगा। इसीलिए दोपहर तक भद्राकाल होगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर बाद में ही होगा। अब जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:32 पर शुरू होगा, जो साइकिल 4:21 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रदोष काल में शाम 6:56 से रात 9:08 तक रात में राखी बांधना शुभ होगा। लेकिन ध्यान रहे भद्राकाल में भूल से भी इस समय पर राखी ना बंधे, अन्यथा अशुभ होगा। भद्र कल में राखी बांधने से भाई का विनाश होता है, उसका परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने भी इसी समय में राखी बंधवाई थी, इसीलिए उसके पूरे कल का विनाश हो गया था। इसीलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का कार्यक्रम करें, यह शुभ रहेगा। शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई का भविष्य उज्जवल होगा। रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई सदैव तरक्की करेगा और उसे धन संपत्ति की अधिक प्रताप होगी। राहु दोष, पितृदोष और मंगल दोष से भाई की रक्षा होगी। प्रत्येक बहन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने भाई को कभी भी कल रंग की राखी नहीं बंधनी चाहिए। अगर राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो लाल अथवा पीले रंग का धागा आप अपने भाई की कलाई में बंध सकती हैं। लाल धागा बांधने से मंगल दोष दूर होता है। पीले रंग का धागा बांधने से विवाह संबंधी जो अड़चन ए रही है बहुत प्राप्त होती है, लेकिन कभी रंग की राखी नहीं बंधनी चाहिए। काली राखी बांधना अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। भाई को इस दिन अपनी बहन को शुभ वस्तुएं भेंट में देनी चाहिए। इस दिन बहन को कभी भी चाकू छुरी सी जैसी चीज भेंट में नहीं देनी चाहिए, इससे बहन के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहन को कभी भी सफेद रंग का कपड़ा भी भेंट में नहीं देना चाहिए। इस दिन बहन को लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र, स्वर्ण के गने आदि चीज भेंट में देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय महालक्ष्मी जरूर लिखे देना। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे के को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भद्राकाल में राखी बांधना होता है बहुत ज्यादा अशुभ, इसीलिए राखी को शुभ मुहूर्त पर ही बांधना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्णा राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपकी भाई बहन की जोड़ी सदा खुशहाल रहे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रवण महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भद्राकाल के दौरान रक्षाबंधन कभी नहीं बनाना चाहिए। इस काल में स्त्रियां अपने भाई को भूल से भी राखी ना बंधे, अन्यथा इसका अशुभ परिणाम दोनों के जीवन पर पड़ता है। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना अशुभ ही माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मानना चाहिए। इस साल पूर्णिमा तिथि कब है? 18 या 19 अगस्त के है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, इस पर बहुत लोगों के मन में शंका निर्माण हो रही है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि रक्षाबंधन का त्योहार 18 अगस्त को मनाया जाएगा या 19 अगस्त को। इस पर ज्योतिष विद्वानों की क्या राय है और रक्षाबंधन मानते समय कौन सी सावधानियां को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन के त्योहार के नियम और उत्तम मुहूर्त के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन 18 अगस्त को मनाया जाएगा या 19 अगस्त को। साथ ही यह जानना भी आवश्यक है कि भद्रा काल का समय कब है।
क्योंकि महिलाएं गलती से भी भद्रा काल में भाई को राखी बंध देती हैं, तो इसका अशुभ परिणाम मिल सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और शुभ मुहूर्त का ही पालन पुर करें। आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करने का वचन देता है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार भद्रकल में राखी का त्योहार मानना अशुभ होता है। प्राचीन कल से ही ऐसी मान्यता है कि भद्रकल अशुभ होता है, इसीलिए इस कल में बहन अपने भाई को भूल कर भी राखी ना बंधी। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। एक बार रावण ने अपनी बहन से बदरकल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही रावण का विनाश हो गया। अल में भद्र कौन है, शायद आप नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें कि भद्र शनिदेव की बहन है, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्र के समय में शुभ या मामले कार्य करेगा, उसके कार्य में विभिन्न होगा और उसका परिणाम भी अशुभ ही होगा। इसीलिए भूल से भी भद्रकल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भद्र के अशुभ फल से बचाने के लिए इस दिन कल रंग के कपड़े भूल से भी नहीं पहने चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। ऐसे शुभ अवसर पर कभी कल कपड़े नहीं पहने चाहिए। इस दिन नए कपड़े पहनना ही शुभ होता है। इस दिन सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर अपने भाई को राखी बांधने चाहिए। पूजा की थाली में होली चंदन, अक्षत राखी मिठाई और एक सोने की मुद्रिका अवश्य रखें, और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रखना चाहिए, जिससे भाई की आरती उतारनी चाहिए। इससे भाई के जीवन में शुभ स्थिति निर्माण होती है। पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के सामने रखना चाहिए। उसके बाद अपने भाई को पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठा दें और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ करके भगवान गणेश को पहले राखी बंधनी चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है। वे सदैव आपके भाई की रक्षा करेंगे, उसे बाल बुद्धि प्रदान करेंगे। भाई को राखी बांधते समय उसका तिलक करें और उन्हें होली चंदन और अक्षत लगे। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़ और अंत में भाई की आरती उतारे। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई में राखी बंध दें और फिर भाई का मुंह मीठा कर कर भाई के मंगल की कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे, उसकी हर मुश्किल से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करें और उसे कोई उपहार अथवा भीड़ प्रदान करें। इससे भाई और बहन का रिश्ता अटूट बन जाता है और जीवन भर दोनों के बीच प्रेम बना रहता है। चलिए अब जानते हैं साल 2024 रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया कब है। दोस्तों, इस वर्ष पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 19 अगस्त को देर रात 3:43 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को सुबह 11:55 पर होगी। ऐसे पूर्णिमा की उदया तिथि 19 अगस्त को पड़ेगी, इसलिए 19 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसीलिए 19 अगस्त को सोमवार के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मानना शुभ रहेगा, क्योंकि यह दिन भगवान शिव को अति को प्रिय है। अब जानते हैं भद्रा काल कब तक रहेगा। इस साल सुबह 5:52 पर शुरू होगा और दोपहर 1:32 पर समाप्त होगा। इसीलिए दोपहर तक भद्रा काल होगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर बाद में ही होगा। अब जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:32 पर शुरू होगा, जो साइकिल 4:21 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रदोष काल में शाम 6:56 से रात 9:08 तक रात में राखी बांधना शुभ होगा। लेकिन ध्यान रहे, भद्रा काल में भूल से भी इस समय पर राखी ना बंधे, अन्यथा अशुभ होगा। भद्र कल में राखी बांधने से भाई का विनाश होता है, उसका परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने भी इसी समय में राखी बंधवाई थी, इसीलिए उसके पूरे कल का विनाश हो गया था। इसीलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का कार्यक्रम करें, यह शुभ रहेगा। शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई का भविष्य उज्जवल होगा। रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त पर
राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई सदैव तरक्की करेगा और उसे धन संपत्ति की अधिक प्रताप होगी। राहु दोष, पितृदोष और मंगल दोष से भाई की रक्षा होगी। प्रत्येक बहन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने भाई को कभी भी कल रंग की राखी नहीं बंधनी चाहिए। अगर राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो लाल अथवा पीले रंग का धागा आप अपने भाई की कलाई में बंध सकती हैं। लाल धागा बांधने से मंगल दोष दूर होता है। पीले रंग का धागा बांधने से विवाह संबंधी जो अड़चन ए रही है बहुत प्राप्त होती है, लेकिन कभी रंग की राखी नहीं बंधनी चाहिए। काली राखी बांधना अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। भाई को इस दिन अपनी बहन को शुभ वस्तुएं भेंट में देनी चाहिए। इस दिन बहन को कभी भी चाकू छुरी सी जैसी चीज भेंट में नहीं देनी चाहिए। इससे बहन के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहन को कभी भी सफेद रंग का कपड़ा भी भेंट में नहीं देना चाहिए। इस दिन बहन को लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र, स्वर्ण के गने आदि चीज भेंट में देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय महालक्ष्मी जरूर लिखे देना। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे के को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अन्यथा अशुभ होगा भद्र। कल में राखी बांधने से भाई का विनाश होता है, उसका परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने भी इसी समय में राखी बंधवाई थी, इसीलिए उसके पूरे कल का विनाश हो गया था। इसीलिए केवल शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का कार्यक्रम करें, यह शुभ रहेगा। शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई का भविष्य उज्जवल होगा। रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई सदैव तरक्की करेगा और उसे धन संपत्ति की अधिक प्रताप होगी। राहु दोष, पितृदोष और मंगल दोष से भाई की रक्षा होगी। प्रत्येक बहन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने भाई को कभी भी कल रंग की राखी नहीं बंधनी चाहिए। अगर राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो लाल अथवा पीले रंग का धागा आप अपने भाई की कलाई में बंध सकती हैं। लाल धागा बांधने से मंगल दोष दूर होता है। पीले रंग का धागा बांधने से विवाह संबंधी जो अड़चन ए रही है बहुत प्राप्त होती है, लेकिन कभी रंग की राखी नहीं बंधनी चाहिए। काली राखी बांधना अशुभ और अमंगलकारी माना जाता है। भाई को इस दिन अपनी बहन को शुभ वस्तुएं भेंट में देनी चाहिए। इस दिन बहन को कभी भी चाकू छुरी सी जैसी चीज भेंट में नहीं देनी चाहिए। इससे बहन के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहन को कभी भी सफेद रंग का कपड़ा भी भेंट में नहीं देना चाहिए। इस दिन बहन को लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र, स्वर्ण के गने आदि चीज भेंट में देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय महालक्ष्मी जरूर लिखे देना। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमारे के को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।